दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से फिर एक नई खेती के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ, जो कम समय में अपनी उत्पादन देना शुरू कर दी और लॉन्ग टाइम तक आपको उत्पादन देती रहती है। यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टाइम बेनिफिट वाली वीडियो में आपको के माध्यम से आपको इस फसल की जानकारी देने वाला हूँ। ये दोस्तों एक इस तरह की फसल है कि जिस आपने इसको प्लांटेशन किया तो आज को 3-3 फीट की दूरी पर लगाते हैं, 4-4 फीट की लाइन की दूरी रहती है और इसको जो है कोई जानवर नहीं खाता। इसके साथ में आप छोटी बढ़ने वाली कोई भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्लांट को ज़्यादा बड़ा नहीं होने देता, इसकी कटिंग होकर के बाज़ार को जाती रहती है। ये इस तरह की खेती है कि सीज़न के टाइम में इसकी गड्डी मान के चलिए एक गड्डी और 100 रुपये तक भी सीज़न में चली जाती है। सीज़न इसका चलता है जब शादी ब्याह का साल ज़्यादा चलता है, बहुत अच्छा इसका सीज़न चलता है और डिमांड इतनी है कि ये बाज़ार में जाते ही बिक जाती है। इसकी बिक्री में कोई समस्या नहीं आती है। जिन साहब ने लगाया हुआ है वो हमारे मिलने वाले हैं, परिचित हैं, फ़िलहाल मेरठ में है, वो नहीं इस समय बता पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं किसान दोस्तों के एक पेड़ से लगभग ये मान के चलिए कि तीसरे साल में 8 से 10 गड्डी निकल जाती हैं। एक गड्डी 70 रुपये से भी बिकती है, तो 700 रुपये एक प्लांट से आ जाते हैं। ये 350 समथिंग 400 प्लांट लगे हुए हैं और ये जो खेती है इसको मुरैया कहा जाता है। इसका जो पत्ता होता है ये फूलों के साथ डेकोरेशन में हरियाली के रूप में लगाने में काम आता है। छोटे से टाइम से शुरू होने वाली खेती और 25 साल तक ये अपनी फसल को निरंतर देती रहती है। देखिए इस पूरे में लगा हुआ है लगभग 400 से ज़्यादा प्लांट लगा हुआ है। तो किसान दोस्तों अगर एक बीघा में मान के चलिए कि अगर 100 पेड़ भी इन्होंने लगाए हैं, 150 पेड़ लगाए हैं और एक पेड़ से अगर इस 700 या 800 रुपये की इनकम हो रही है तो 15-120 लगभग 1,20,000 रुपये तक का एक साल में निकल जाता है। बता रहे थे कि बहुत अच्छी पैदावार निकलती है। 3-4 टहनियों की ये गड्डी बन जाती है, ज़्यादा बड़ी गड्डी इसकी नहीं बनती और गड्डी के हिसाब से ये बाज़ार में बिक जाती है। तो इस तरह की खेती, चूँकि किसान जो आज गन्ना गेहूँ धान कर रहे हैं उसमें उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन होती चली जा रही है। किसान जो है दिन ब दिन अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, क्योंकि उसको जानवरों का भी डर है, उसको हर चीज़ का, बीज की महंगाई है, समय पर पेमेंट ना मिलना, गेहूँ में पैदावार बारिश की वजह से कम हो जाना, कई तरह की समस्याएं हैं। और ये जो है इस तरह की खेती है कि इसको करने से किसान को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। जानवर इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, कटिंग इसकी होती रहती है, कोई रीप्लांटेशन नहीं करना, बार बार प्लांट को नहीं लगाना, एक ही बार प्लांट लगाना है। और 25 साल तक ये मान के चलिए कि जब इसकी कटिंग की जाती है तो लास्ट टाइम इसका ऐसा भी आ जाता है कि सीढ़ी लगा करके इसकी कटिंग करनी पड़ती है और वही कटिंग इसकी बिकती रहती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार का इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टाइम का बेनिफिट है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। एक बार लगा दिया, साथ में चारा कर दिया, चारा हो रहा है, चारा बिक रहा है और उनको कोई आवश्यकता इसमें ज़्यादा देखने की नहीं पड़ती। ख़ास इसमें कोई किसी तरह का दवाई का छिड़काव नहीं करना पड़ता और ना ही इसमें कोई यूरिया JP की कोई खुराक इस तरह की देनी पड़ती। ये अपनी पत्तियाँ फिर से फुटार करता रहता है, कटिंग होती रहती है और जाती रहती है। एक बार जब क्रम बनता है तो पूरे साल ही बिकता रहता है, इसका क्रम रुकता नहीं है। तो इस तरह की खेती अगर आप करना चाहते हैं किसान दोस्तों और आगे बढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका नाम मैं आपको पुनः फिर एक बार याद दिलाऊं, ये मुरैया है। इसको फूलों की खेती के साथ में करा जाता है, जो फूलों के साथ हरियाली के रूप में लगाया जाता है। ये वो फसल है, कोई नुकसान नहीं है किसी का, देखिए कोई छबेल इसकी नहीं होती। साथ में चाहें तो इससे थोड़ी दूरी बढ़ा के आप इसमें और भी कोई खेती कर सकते हैं। दूरी बढ़ानी अपने ऊपर होती है। ये 2.5-2.5 3-3 फीट पे लगा हुआ है, लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट है। तो ये मान के चलिए कि एक बीघा में लगभग 150 से 200 प्लांट भी आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मंडी जाना है, रात को काटिए, गड्डी बनाइए, सुबह मंडी जाइए, पैसा ले आइए। तो इस तरह की खेती कीजिए। हमारा हर निरंतर प्रयास अपने चैनल के माध्यम से ये रहता है कि आपको अच्छी खेती के बारे में जानकारी दी जाए और आपको बताया जाए कि ये सब देखिए कितना सब प्लांट छोटा बड़ा सब कटिंग निरंतर हो रहा है। और हम अपनी वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि इस तरह की खेती कीजिए और आगे बढ़िए, प्रगति कीजिए और अपने आप को समृद्ध कीजिए। किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और फिर अगली वीडियो में नई खेती के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। कोई भी मेरी वीडियो को अगर आपको कमेंट्स करना है तो किसी तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में जा सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। जय जवान जय किसान।